हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप मेरे साथ सीखेंगे क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं और मोस्टली बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें देखो, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, सेंटेंसेस दिए रहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या रहता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें इन्हें पढ़कर एक नया इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, पढ़कर इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उन इक्वेशंस को जैसे कि हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में सॉल्व किए थे उसी तरीके से इक्वेशंस बना के सॉल्व कर देना है। इसमें एक एक्स्ट्रा काम है, सिर्फ इक्वेशंस बनाना। ठीक है, पहले हमें इक्वेशंस बना के दिए थे 1.1 में, 1.2 में, है ना। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज थे उनमें हमें इक्वेशंस बना के दिए थे। इसमें 1.5 में हमें इक्वेशंस खुद बनाना है और उसे सॉल्व करना है। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, two numbers differ by 3। क्या, two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। देखो, क्वेश्चन पढ़ा, अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, यह हमेशा लास्ट में बताया जाता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना रहता है यह हमेशा लास्ट में बताया जाता है। क्या, देखो लास्ट वाला सेंटेंस है फाइंड द नंबर्स, यानी कि क्या करना है, नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें नंबर्स पता नहीं है कौन कौन से, तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हम x और y अज्यूम कर लिए कि नंबर्स जो हैं वो x और y रहेंगे। हम x और y ही क्यों ले, आप अल्फाबेट्स के कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, A to Z आप x y ले सकते हो, A B ले सकते हो, L M P Q कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ दो नंबर्स क्यों लिए, दो अल्फाबेट्स क्यों लिए, देखो यहाँ क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि दो नंबर्स हैं। हमने वो दोनों नंबर्स को अज्यूम कर लिया कि क्या है, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। अब देखो स्टार्टिंग में फिर से आ जाओ, टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, यहाँ क्या आया, डिफर बाय 3, दो नंबर्स है डिफर बाय 3। ठीक है, वो दोनों नंबर्स में 3 का डिफरेंस है। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। आपको पता होगा कि सम का मतलब होता है ऐड करना, तो उसी तरीके से डिफर यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। ओके, सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो दो नंबर से डिफर बाय 3 हो रहे, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। अब ठीक है, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन x में से y को माइनस करें या फिर y में से x को माइनस करें, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन आगे देखो कैसे दूर होगा। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर। क्या बोला है, एक स्मॉलर नंबर रहेगा और एक ग्रेटर नंबर रहेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है। तो हम वो भी मान लेते हैं कि लेट x बी द ग्रेटर नंबर। x को हम बड़ा मान लिए, x बी द ग्रेटर, एंड y क्या ले लेते हैं, y बी द स्मॉलर। ठीक है, y कौन सा नंबर रहेगा, y स्मॉलर नंबर रहेगा। तो अब देखो, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, कंडीशन 1 हो जाएगी कि, ठीक है, बाय कंडीशन 1 हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। तो बड़ा नंबर है x, छोटा नंबर है y, तो हो जाएगा x माइनस y इक्वल्स टू कितना आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, x माइनस y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये दोनों नंबर्स है, दोनों बीच का डिफरेंस है 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखो, द सम ऑफ, देखो यहां तक तो हमने कर लिया, टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो दो नंबर से डिफर कर रहे हैं 3 से। आगे पढ़ो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। क्या करना है, देखो क्या बोला है, सम होता है एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ, सम ऑफ यानी कि एडिशन ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर क्या है, y है। ठीक है, उसका 2 टाइम्स यानी कि 2y। ओके, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर।
ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का सम और ग्रेटर नंबर का थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स। ग्रेटर नंबर है x, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 19। यहाँ देखो फिर से एक बार बताता हूँ, सम यानी कि एडिशन ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर का थ्राइस कितना है इज 19 ठीक है। तो कंडीशन 2 से लिखेंगे बाय कंडीशन 2 हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ओके, यानी कि हमें 2 इक्वेशंस मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम हमारा x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x के साथ कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ y के साथ है 2, लेकिन इसको देखो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस मिल गए हमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ठीक है। 2 इक्वेशंस मिले हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ x पहले x बाद में, इसको अरेंज करो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, देखो x के साथ कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट है 3, यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट है 1, y के साथ कोएफिशिएंट है 2। अब देखो हमें कोएफिशिएंट्स को भी इक्वल बनाना है, तो यहाँ y के साथ माइनस है और यहाँ y के साथ प्लस है। हम y वाले कोएफिशिएंट को सेम करेंगे तो एडिशन करना पड़ेगा हमें दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। हम एडिशन वाला प्रीफर करेंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन वाला रहता है तो उसमें साइन चेंज करते टाइम हमसे मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए एडिशन वाले को प्रीफर करने का, एडिशन करना है हमें। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से बाय 2, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2x माइनस है, ओके, माइनस 2 1 जा 2 2y 2 3 जा 6, ओके। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड करना है हमें, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो, 2 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 और 3 क्या है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है 6 है, इक्वल्स टू 6। दोनों को ऐड करो, 19 प्लस 6 हो जाएगा 25 प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, 3 प्लस 2 5x एज इट इज। तो x की वैल्यू आई 25 अपॉन 5, 5 1 5, 5 5 25, x इज 5, ओके। x की वैल्यू 5 मिली। अब इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करो, क्या करेंगे, प्लेसिंग x इक्वल्स टू 5 इन किसी भी एक इक्वेशन में x इक्वल्स टू 5 पुट करो, तो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 19, 3 5 जा 15 प्लस 2y एज इट इज 19 एज इट इज, 2y इक्वल्स टू 19 एज इट इज, प्लस 15 है माइनस 15 बनेगा, क्या आएगा 19 माइनस 15 इक्वल्स टू 4, 2 नीचे आ जाएगा, y अपनी जगह पे रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 2, यानी कि x और y की वैल्यू क्या मिली, x मिला हमें 5, y मिला हमें 2, यानी कि ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर क्या था x, लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखो, ग्रेटर नंबर इज क्या है, ग्रेटर नंबर 5 एंड स्मॉलर नंबर क्या रहेगा, स्मॉलर नंबर इज 2, ओके। द नंबर्स क्या है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स रहेंगे द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2, ओके। इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, एक
रेक्टेंगल दिया हुआ है, बोला है आई एम अ रेक्टेंगल, यानी कि एक बॉक्स एक रेक्टेंगल है, उसमें ये साइड दिए हुए हैं, ये लेंथ है और ये दोनों साइड रहेगा ब्रेड। ओके, क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें जहां जहां एक्स दिख रहा है, जहां जहां वाई दिख रहा है, उसकी वैल्यूज फाइंड करो। और आगे क्या बोला, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, इसका रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो हमें ये तो पता है ना कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, तो इसमें भी यही टर्म लगाएंगे कि ये दोनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, है ना। अपोजिट में ये दोनों आ रहे हैं और ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, तो यही टर्म लगाकर हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, है ना। 2y और x प्लस 4 इक्वल रहेगा। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल में देखो यही रहता है ना, ये और ये इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा। तो इसी तरीके से अगर ये 2y है और ये x प्लस 4 है तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा फिर, एंड 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल रहेगा इससे 4x माइनस वाई से, 4x माइनस वाई से, है ना, क्योंकि अपोजिट वाले इक्वल रहते हैं, अपोजिट वाले इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशंस बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 2y अपने जगह पे, यहाँ देखो इक्वल टू के दूसरे साइड में प्लस x है, तो यहाँ अगर माइनस x बनेगा, इक्वल टू अपने जगह पे, ये 4 एज इट इज। अब देखो माइनस, हम x को पहले लिखते हैं तो x माइनस में है, माइनस x, और 2y प्लस में है, 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ देखो आप बोलोगे x को यहाँ ले आए तो साइन चेंज नहीं किए उसके, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही है और लेफ्ट साइड में ही इस साइड आ जा रहा है, ठीक है, y से पहले आ जा रहा है, इसके लिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारा इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 मिलेगा। देखो 2x, यहाँ देखो भाई भाई को साथ में लाओ, यानी कि x और x वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स को साथ में लाओ। 2x यहाँ है प्लस में, 4x इक्वल टू के दूसरे साइड है प्लस में, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 4x बन जाएगा, माइनस 4x। ओके, प्लस y यही रहने दो, यहाँ देखो इक्वल टू के दूसरे साइड माइनस y है तो इस साइड आके प्लस y बनेगा, इक्वल्स टू प्लस 8 लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में जाके माइनस 8 बनेगा, माइनस 8। ओके, अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस 8, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2x माइनस 4x, है ना, वेरिएबल्स सेम सेम है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, करो। प्लस 2x माइनस 4x आएगा माइनस 2x, ओके, प्लस y 2y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 8। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा, x और y की वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूलेज में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, एरिया के भी फॉर्मूला है, फॉर्मूलेज में वैल्यूज डाल के हमें एरिया मिल जाएगा। चलो पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो माइनस x है और x के साथ कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर माइनस 2x है, कोएफिशिएंट है 2, ठीक है। अगर हम इसको भी करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा, देखो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन बाय 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, x एज इट इज, प्लस 2 2 जा 4, y इक्वल्स टू 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसको मैं बॉक्स मिटा लेता हूं, क्योंकि हम जो बॉक्स हमें चाहिए, मतलब जो इक्वेशन हमें चाहिए उसको ही मैं बॉक्स के अंदर रखता हूं, ठीक है। माइनस 2x, यहाँ भी माइनस 2x है, यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x हो जाएगा। करते हैं, देखो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 8।
फिर -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ओके, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। नीचे वाली इक्वेशंस की साइंस चेंज हो जाएंगी, बैटमैन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। देखो -8 हो जाएगा -16, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2y। 4 - 2 2, बड़े नंबर की साइन माइनस है, -2y, ठीक है। ये +2x -2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आएगा आंसर, देखो y एज इट इज -16 अपॉन, है ना, y देखो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 = 2, 2 8 = 16, y की वैल्यू भाई 8। ओके, यहाँ y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ कर लेता हूं मैं, प्लेसिंग y इक्वल्स टू 8 इन किसी भी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8। ओके, -2x एज इट इज प्लस 2 × 8 ले लो इक्वल्स टू -8, -2x प्लस 2 8 = 16 इक्वल्स टू -8, -2x इक्वल्स टू -8 -16 हो जाएगा, +16 था -16 होगा। क्या आएगा, आंसर आएगा -24। -8 -16 प्लस होंगे, 16 + 8 24, बड़े नंबर की साइन -x एज इट इज, यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। x की वैल्यू आई हमारे पास 12। ओके, x और y की वैल्यू मिल गई। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y था, x हमें मिला 12, y मिला 8, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। लेकिन पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने से पहले हमें इसका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता रहना चाहिए। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो बड़ा वाला साइड जो रहता है वो होता है लेंथ, छोटे वाले जो साइड्स रहते हैं वो होते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या रहेगा, देखो 4x - y और 2x + y + 8, ये रहेगा दोनों लेंथ, ठीक है। मैं इसको लेता हूं क्योंकि ये छोटा है, सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। 4x - y, ओके। हमें देखो 4 × x की वैल्यू पता है, क्या है x की वैल्यू 12, माइनस y की वैल्यू पता है 8, ओके। 12 4 = 48, -8 करो, क्या आएगा, आंसर आएगा 40। यानी कि हमारा लेंथ कितना है, लेंथ है 40। अब ब्रेड्थ फाइंड करो, ब्रेड्थ क्या रहेगा, ब्रेड्थ क्या लेंगे हम, ले लो 2y, ये छोटा है, इसको ले लो 2y, ओके। 2 × 8 हो जाएगा, 2 8 = 16, ब्रेड्थ कितना आया 16। यहाँ देखो 2y 16 आया, x + 4 करेंगे तो भी 16 आएगा। कैसे, देखो x की वैल्यू है 12 और 4 ऐड कर दो उसमें, है ना, 4 ऐड कर देंगे तो आएगा 16। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर 40 ही आने वाला है, ओके। तो हमें ब्रेड्थ और लेंथ मिल गए। अब क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करो। 2 × लेंथ क्या है 40 प्लस ब्रेड्थ कितना है 16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा पेरीमीटर 2 एज इट इज 40 + 16 हो जाएगा 56, ओके। फिर 2 × 56, 6 2 = 12, 1 कैरी, 5 2 = 10 + 1 11, आंसर आया 112। पेरीमीटर है 112 यूनिट्स, ओके। यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, न सेंटीमीटर न मीटर, तो हम यहाँ सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे, ओके। अब एरिया फाइंड करो, लेंथ × ब्रेड्थ है फॉर्मूला, लेंथ क्या है 40, ब्रेड्थ क्या है 16, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 640। कैसे, 0 एज इट इज उतार लो, फिर 6 4 = 24, 2 कैरी है, 2 बचा हुआ है,
फिर 4 1 4 प्लस 2 कर दो, जो बचा हुआ था 2 उसको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आया 640। ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स आएंगे। ओके, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया कभी भी रहता है तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, तो एरिया क्या मिला हमें 640 स्क्वायर यूनिट्स। और पेरीमीटर क्या मिला, पेरीमीटर मिला 112 यूनिट्स। ओके, तो ये है हमारा आंसर। अब हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले आंसर लिखना बहुत जरूरी है। ओके, फाइंड पेरीमीटर इन एरिया लिखेंगे। पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर है 112 यूनिट्स। उसके साथ एरिया कितना है, एरिया है 640 स्क्वायर यूनिट्स। और क्या फाइंड करना था, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई कहाँ है 12, एक्स की वैल्यू आई 12। और वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू आई 8, वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर्स के लिए लास्ट में हमेशा 1 मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिखना आप भूलना मत। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन पढ़ो, हमें क्या करना है ये हमेशा क्वेश्चन के एंड में बताता है। लास्ट सेंटेंस क्या है देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब हमें क्या करना है, फादर और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो चलो उसे अज्यूम कर लेते हैं। एट लिखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज एक्स ले लो एंड सन का प्रेजेंट एज ले लो y। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई। ठीक है, सन का प्रेजेंट एज y ले लो। ठीक है, वो किस में आएंगे, ईयर्स में आएंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। ओके, अब क्या करना है देखो, पहला कंडीशन, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज, मतलब फादर का एज का सम। ठीक है, सम ऑफ फादर्स एज, सम यानी कि प्लस ऑफ फादर्स एज, यानी कि फादर्स एज क्या है x, तो x का प्लस करेंगे किस में, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, सन का एज है y, इसका ट्वाइस है ना, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन। ठीक है, यानी कि 2y आ जाएगा। क्या है, सम प्लस ऑफ फादर्स एज का प्लस करेंगे किस में, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन के एज का ट्वाइस, तो कितना आएगा 70 आएगा। ओके, ये कंडीशन 1 है, बाय कंडीशन 1। ओके, लिखो बाय कंडीशन 1, हमें ये पहला इक्वेशन मिला। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर के एज यानी एक्स को डबल कर दो यानी 2 टाइम्स कर दो, ट्वाइस द एज ऑफ फादर यानी, ठीक है, एक्स को 2 टाइम्स लिखेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को डबल कर दिया, एंड ऐड करो, सम करो। ठीक है, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन के एज क्या है y है, फादर के एज को डबल करके ऐड कर दो सन के एज में। ठीक है, द सम इज 95, तो क्या होगा, सम इसका इक्वल कितना आएगा 95। ठीक है, क्या बोला फिर से देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को डबल कर दो, फादर के एज है x ईयर्स, उसको डबल कर दिया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या बोला, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, ऐड कर दो किसमें, सन के एज में, सन के एज क्या है y ईयर्स, तो y में ऐड कर दो, द सम इज 95, तो कितना आ जाएगा 95 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। कैसे, बाय कंडीशन 2, बाय कंडीशन 2, ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, देखो हमें 2 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, इक्वेशंस फॉर्म हो गए। अब इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y ही क्या है, x फादर्स के एज है, y सन के एज है, हमें मिल जाएगा। सिर्फ x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, यानी फादर का प्रेजेंट एज और सन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। चलो करते हैं। देखो x के साथ कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर 2, y के साथ कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पर 1, मतलब इसमें क्या हो रहा है देखो,
पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में वो x का कोएफिशिएंट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्या करते थे, पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करो, है ना। ऐड करोगे तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक और नया इक्वेशन मिलेगा, फिर वो दो नए इक्वेशन जो मिले हैं उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो सुटेबल कंडीशन हो वो काम करो, फिर हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर या फिर y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उनमें से किसी एक इक्वेशन में x और y जो वैल्यू हमें मिली है उसको प्लेस करो तो हमें दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। चलो वही करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले ऐड करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 16, 165, ये 3y 3x। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 3, क्यों, देखो यहाँ 3 है, ये भी 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ 165 3 के टेबल से डिवाइड होगा क्या, 3 1 3, 3 5 15, एक बचा है 15, 3 5 15, ठीक है 55 355 165 होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें तीसरा इक्वेशन मिलेगा। ओके, डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 55। ये नया इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, एक बार ऐड किए, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करो, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, x प्लस 2y x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, फिर 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे वाला बैटमैन याद है, नीचे वाला इक्वेशन का साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ आएगा 25, साइन बड़े नंबर की -25, ठीक है 2y, और यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, 2 - 1 हो जाएगा 1y, सिर्फ y। ओके, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है 2 तो प्लस y। ओके, यहाँ पर सिर्फ y आएगा, माइनस x आएगा, ठीक है। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 - 1 1 हो जाएगा, और x एज इट इज साइन बड़े नंबर की -x। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अच्छे से लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है। इसको भी कर दो बॉक्स के अंदर। अब ये जो दो नए इक्वेशंस मिले इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो हमें क्या करना है, कोई भी या तो x को कैंसिल आउट करो या तो y को कैंसिल आउट करो। तो यहाँ देखो x यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, तो हम इसको करते हैं ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 55 और माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू -25। इनको करना है ऐड, ये हो जाएगा 5 - 5 0 प्लस 55 -25, माइनस होगा 5 - 5 0, 5 - 2 हो जाएगा 3, क्या आएगा 30, बड़े नंबर का साइन यानी कि प्लस का साइन, y प्लस वाई हो जाएगा 2y प्लस x माइनस x कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 30/2 यानी कि y इक्वल्स टू 15। कैसे, 2 1 2, 2 1 2, एक बचा है, 2 5 10, क्या आया 15, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 15। ओके, अब इसी तरीके से x की वैल्यू भी फाइंड करो। यहाँ करते हैं प्लेसिंग y इक्वल्स टू, y कितना आया 15, y इक्वल्स टू 15 इन किसी भी एक इक्वेशन में हम लेते हैं इन इक्वेशन, कौन से ले, इक्वेशन 3 लो, इन इक्वेशन 3। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 55, x प्लस वाई इक्वल्स टू 55। ओके, y की वैल्यू क्या है 15 इक्वल्स टू 55। ओके, x इक्वल्स टू 55 प्लस 15 है, यहाँ आकर -15 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, 55 - 15 करोगे तो 40 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी फादर का प्रेजेंट एज और सन का प्रेजेंट एज फाइंड करो। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 and son is 15 years।
ओके, फादर का प्रेजेंट एज 40 ईयर्स, सन का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस लेक्चर में हम ये सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।